अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लुबना और आप देख रहे हैं संडे ब्रंच फ्रॉम ह्यूस्टन। एक बार फिर मैं हाजिर हूं, कुछ बहुत ही ख़ास हमारे गेस्ट भी यहाँ पे हैं एंड नॉट ओनली दैट, एक टॉपिक भी होगा विद सम गिव अवेज। So welcome to the show and thank you so very much for starting your Sunday afternoons off with Sunday Brunch from Houston. Before we begin, I do want to give out the number. It is 855-886-6387 extension 4. ये extension बहुत ज़रूरी है अगर आपने Sunday brunch तक पहुँचना है, then you have to put the extension in. And this extension is if you want to contact any of our guests on the show. And not only that, अगर आपने prizes give away करने हैं, अगर prizes आप लोगों ने लेने हैं, और not only that, you also have the chance of giving your message, which we are going to air on our shows in the future. So think about that. And any opinions, anything you want to say, we are here to listen to you. TV1 is global. It's all over the US and Canada. So thank you once again for starting your afternoon. Or the way the show is going to proceed is we're going to introduce our guest. And not only that, थोड़ा सा बताऊंगी इनके बारे में, ये लोग खुद बताएंगे अपने बारे में. And right after that, we will have a little break and then a topic and lots of discussions. Anyway, चलते हैं आज के हमारे guest के साथ. The first guest we have is Kishwar ji from Kishwar Boutique. Welcome to the show. अस्सलाम वालेकुम लुबना, मैं आपके शो पर आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है. दिस वाज माय फर्स्ट टाइम. थैंक्स फॉर कॉलिंग मी. नो प्रॉब्लम. और जी मेरा बुटीक है हाईवे 6 एंड बीच नेट पे. जी अभी आपसे पूरा पूछेंगे बुटीक के बारे में. अच्छा, चलें. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग. और दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं आई मैक के प्रेसिडेंट लताफत हुसैन साहब. वेलकम टू द शो. शुक्रिया. I know you're very busy, but you took out the time. Thank you very much for coming out. Pleasure was mine. Okay. और हमारे जो तीसरे गेस्ट हैं वो हैं मसूद अख्तर साहब from Barbecue Tonight Restaurant. Welcome to the show. थैंक यू. शुक्रिया बहुत बहुत बुलाने का, टाइम देने का. और मसूद अख्तर मेरा नाम, बारबेक्यू टुनाइट से. बिल्कुल. और अभी हम आपसे भी बात करेंगे खाने की भी और जो आप काम कर रहे हैं. पहले हम चलते हैं सबसे पहले आपके साथ. पहला सवाल जो है, आपने ये कब से आपने ये बुटीक खोली और क्यों खोली आपने? मैंने 3 साल को ये बुटीक खोली है और बहुत शौक़ था मुझे कपड़ों का, डिज़ाइनिंग का, तो इस वजह से. बिल्कुल. और ये जो कपड़े हैं आपके, जो आप डिज़ाइन खुद करवाती हैं या मतलब जो आजकल का फैशन भी है, किस तरह से आप ये करवाती हैं? मैं पाकिस्तान भी जाती रहती हूँ, साल में एक बार ट्रिप होता है मेरा, और कुछ तो वहाँ पर है जो लोग जिनसे मैं मंगवाती हूँ, और कुछ मैं खुद भी इन लोगों को टिप्स देती हूँ यहाँ से कि किस तरह से थोड़ा चेंजेस करना है और कैसा, तो उसी तरह से ही. बिल्कुल. और ह्यूस्टन में तो यहाँ पे तो इतने इवेंट्स होते रहते हैं और घरों में इतनी चीज़ें होती रहती हैं, कपड़े तो वैसे ही ज़रूरत पड़ती है. और अब जब बात आती है प्राइसेस की, एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं पूछ रही हूँ आपसे, लेकिन बजट फ्रेंडली हैं प्राइसेस, जो कि बुटीक्स में जाएं आप, और कपड़े हमारी औरतों की तो बहुत बड़ी ये मसला है कि एक बार पहन लिया सूट फिर नहीं पहनना है, उसके बारे में बताइए. प्राइसेस मेरी बहुत रीज़नेबल है क्योंकि मेरा एक्सक्लूसिव बुटीक है और मैं खुद वहाँ पे होती हूँ. मैंने किसी एम्प्लॉयर हायर नहीं किए, इस वजह से मैंने प्राइजेस बहुत ही रिजनेबल रखी है. तो कस्टमर आर वेरी हैप्पी विथ मी. दे आर ग्लैड. दे व्हेनेवर दे कम, वो आते हैं, वो ऑलवेज मुझे कहते हैं कि आपकी प्राइस रीज़नेबल है और क्वालिटी वाइज भी कपड़े भी बहुत अच्छे हैं. चलें आपसे और बातचीत करेंगे. अब बात करते हैं लताफत साहब से, और आप बताइए आई मैक के बारे में. व्हाट इज़ आई मैक? IMAG का पूरा नाम है इंडियन मुस्लिम्स एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन. इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. बड़ा इंटरेस्टिंग इसका बैकग्राउंड है क्योंकि मैं और हमारे कुछ दोस्त जो हैं, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड ICC, इंडिया कल्चर सेंटर, which is the parent body of all Indian organizations, so to speak. और हम लोग वहाँ पे हर त्यौहार मनाते थे, दिवाली और होली और क्रिसमस. एक दिन मुझसे किसी ने कहा कि यार सब कुछ मनाते हैं लेकिन हम लोग ईद नहीं मनाते, क्यों? And so that was the first time it hit me कि we need add something. The second part was that some other friends once said to me that they thought that all the Muslims that are here from the subcontinent were from Pakistan.
So we never really had our own identity. You know, अगर मुसलमान है तो ज़रूर पाकिस्तान से होगा. Right. That was the kind of thinking. So we wanted to give a platform to the Indian Muslims, but उसके साथ साथ ये था कि हम लोग outreach करना चाहते थे, not only the South Asian community but greater Houston community at large, जिसमें blacks भी हों, whites भी हों, Hispanics भी हों, Jewish भी हों, जी. तो इसलिए और अमेरिका का तो है, उसके साथ साथ आई नो साया है, क्लब 65, उसके बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को. सो शुरुआत हमारी 5 साल पहले हुई थी. हम लोगों ने अभी 5th एनुअल ईद मिलन फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें आप MC थी. शुक्रिया बहुत बहुत. थैंक यू. 1 साल पहले हम लोगों ने जो है तो एक और ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की जिसका नाम है क्लब 65. ये जो है तो जो भी उर्दू बोलता है और हिंदी बोलता है उनके लिए है, क्योंकि उर्दू हिंदी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है. और दे कैन बी फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल, डजेंट मैटर. लेकिन अभी तक जो है तो अक्सरियत इंडिया और पाकिस्तान से है. हमारे वर्ल्ड व्यू में 2 तरह के सीनियर्स ह्यूस्टन में हैं. जी. एक वो जो आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले आए थे एंड they set up their life, raised children, had a career or business. लेकिन अब they are empty nesters, क्योंकि बच्चे उनके जा चुके हैं घर से. लेकिन एक दूसरा ग्रुप है जो कि इंडिया या पाकिस्तान से रिटायर होने के बाद आता है. एंड अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन दे हैव लॉस्ट अ पार्टनर, क्योंकि उनके बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन को ये ज़बरदस्ती यहाँ ले आते हैं कि नहीं आके आप हमारे पास रहिए. उनके साथ मसला ये है कि उनको ड्राइविंग नहीं आती, क्योंकि हमेशा घर पे ड्राइवर होता था. राइट. और कल्चर नहीं समझते हैं, ज़बान नहीं समझते हैं. एंड दिस लाइफ इज़ ट्रूली अ वेरी फॉरेन लाइफ, क्योंकि यहाँ पे वो मोहल्ले वाला एनवायरनमेंट नहीं है कि हर वक्त घर में कोई ना कोई है. यहाँ पे टिपिकली बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन दोनों सुबह चले जाते हैं, तो खाली घर में रहना उस आदमी के लिए या उस लेडी के लिए जो हमेशा सराउंडेड है विद पीपल, इट्स वेरी हार्ड. तो हम लोग चाहते थे कि वी पुट दीज टू टुगेदर, the active seniors and the passive seniors, social. And this brings us to our third organization, which is called SAYA, South Asian Youth Alliance, जो अभी अप्रैल में हम लोगों ने लॉन्च की है. And this is primarily to give, to develop leadership qualities and mentorship to the younger children. And we cater to children between 18 and 25. सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो लीडर्स हैं, they themselves are from 25 to 30. So they identify with these. But दूसरी बात ये भी है कि हम चाहते थे कि इन बच्चों को हम सीनियर्स के साथ लगा दें. So it's like a big brother, big sister in reverse, कि एक छोटा बच्चा जो है तो बड़े को अडॉप्ट कर लेगा. और हमारी रिक्वायरमेंट है कि महीने में सिर्फ 4 घंटा 5 घंटा उनके साथ वो गुजारे. चलिए, we'll talk more and I think it's a wonderful foundation. और अब बात करते हैं मसूद साहब आपसे बारबेक्यू नाइट रेस्टोरेंट की. पहले तो बताइए ये जो खाना है ये किस तरह से आप बनाते हैं जो इतना टेस्टी होता है. बारबेक्यू नाइट रेस्टोरेंट के बारे में doesn't need an introduction. I think it's what can I say, it has the largest banquet hall in Houston. और खाने के ऊपर बताइए हमें आप कुछ. खाना तो बनाना मेरे ख्याल में सभी लोग कहते हैं कि हम घर में अच्छी तरह बना लेते हैं. कोई किसी की लेडीज़ अच्छी बनाती हैं, किसी के मर्द अच्छे बनाते हैं. मुझे भी ऐसे ही शौक़ था खाने का. बेसिकली मैं अकाउंटेंट था पाकिस्तान में. फिर यहाँ मूव हुआ. यहाँ मूव होने के बाद मैंने इस तरह के रेस्टोरेंट वगैरह में काम किया.
फिर मैंने अपना खुद से कैटरिंग का स्टार्ट किया। एक शौक़ होता है, तो शौक़ में ये होता है कि अगर आप दिल से कमर्शियल ना बनाएं उसको और शौक़ रखें तो आप अच्छा लोगों को फीड कर सकते हैं अच्छी चीज़। तो मेरा ख़ास तौर पे ये लोगों की क्वालिटी होती है कि कढ़ाई को अच्छा बना लेते हैं, कौरमा अच्छा बनाते हैं, बिरयानी। मेरे साथ ज़्यादातर ये हुआ कि डिफरेंट कम्युनिटी ने मुझे अप्रोच किया खाना बनाने के लिए। उसमें पाकिस्तानी, उसमें इंडियंस भी थे, वेजिटेरियंस जो थे उनके मैं बना लेता था। शुरू में स्टार्ट किया, कोशिश करी, अच्छा बनाया। फिर मैंने अपना रेस्टोरेंट कर लिया था, वहाँ से मैं कर रहा था काफ़ी अच्छा कैटरिंग वगैरह। तो मेरा यानी अच्छे से माशाल्लाह लोगों ने मुझे बहुत वो किया, और तो मैंने इसको जो है अपना बाकायदा प्रोफेशनल बना लिया और उसको फिर करना अच्छे अंदाज में करने की सोचा था। तो इसलिए मैंने फिर बारबेक्यू टुनाइट के साथ ज्वाइन कर लिया, ताकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी रेस्टोरेंट के साथ जो है ना एक पार्टी हॉल हो, क्योंकि लोग आजकल ज़्यादातर सहूलत ये ढूंढते हैं कि 25 आदमी की भी पार्टी हो, 25 पीपल की, तो वो कोशिश करते हैं कि घर में या तो छोटे घर हों या मैसअप होता है, फिर लोगों को पहुंचने में मुश्किल होती है। तो वो कोशिश करते हैं कि किसी अच्छे पार्टी हॉल में जाएं और वहाँ जाएं, वो कर लें, पार्टी कर लें। तो इसलिए हमारे यहाँ दोनों चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज में रहीं बारबेक्यू टुनाइट में। एक तो ये कि 20 से 25 लोगों को भी आप इनवाइट कर सकते हैं, और 1100 to 1200 पीपल के भी आप अरेंज है हमारे पास। अभी लास्ट मंथ रमज़ान से पहले हमारे एक पार्टी थी जिसमें तकरीबन 1200 लोगों का खाना हमने सेटअप कराया था, और बहुत अच्छी पार्टी गई माशाल्लाह। और काफ़ी फेमस फैमिली थी जिनकी प्रोग्राम था, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम गया वो। उसके बाद एक और प्रोग्राम हुआ, उसमें भी हमने तकरीबन 900 लोगों को पार्टी करी। तो ये मैक्सिमम 11 to 1200 की पार्टी हुई, और 25 लोगों की तो आम एवरीडे तकरीबन होती रहती है पार्टी। लोग भी अच्छे इंजॉय कर रहे हैं फूड से भी और पार्टी। ठीक है, अभी आपसे मैं और बात करूंगी। अभी रमज़ान की आपने बात की थी, उस पर बात करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक का टाइम आ गया है, और ब्रेक पे जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको नंबर दे दूँ यहाँ का। इट इज़ 855-886-6387 एक्सटेंशन 4। विल बी राइट बैक।